दोस्तों, संपत्ति खरीदने के लिए लोग अपनी मेहनत की कमाई, जमा पूंजी, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं दोस्तों। लेकिन अक्सर संपत्ति खरीदने के दौरान कई बार ऐसा होता है कि विक्रेता खरीदार के लिए समस्या खड़ी कर देता है दोस्तों। और संपत्ति का चूंकि सौदा पूरा हो जाने के बाद में भी अक्सर ऐसा देखने में आता है कि बेचने वाला व्यक्ति रजिस्ट्री करने में आनाकानी कर रहा है दोस्तों। और 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो चुके हैं दोस्तों। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर सौदा पूरा होने के बाद में भी, यानी कि पैसा देने के बाद में भी, जो विक्रेता है, जो संपत्ति बेचने वाला है, उसकी रजिस्ट्री करने में अगर आनाकानी कर रहा है तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या कानूनी प्रावधान है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके दोस्तों। और इसी के साथ में एक चीज नोट रखिएगा दोस्तों, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे खर्च होते हैं। जिनके पास पैसे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है दोस्तों, अगर वो पात्र हैं तो आप ऑनलाइन नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में डीएलएसए का ऑफिस होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। वहां जाकर आप अपने लिए निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री एडवोकेट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अभी बढ़ते हैं हम लोग इस मुद्दे की तरफ दोस्तों कि अगर संपत्ति बेचने वाला रजिस्ट्री करने में आनाकानी कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। जो नए कानून लागू हो चुके हैं दोस्तों, ऐसे में सिविल और आपराधिक दोनों ही मुकदमों का प्रावधान है दोस्तों। संपत्ति बेचने वाले व्यक्ति का ये दायित्व तो होता है कि वो खरीदार से पूरे पैसे लेने के बाद में उस संपत्ति पर लिखित मालिकाना हक दे दोस्तों। और चूंकि संपत्ति की रजिस्ट्री कराए, ये उसका दायित्व होता है दोस्तों। लेकिन जब संपत्ति बेचने वाला पैसे लेकर भी अगर संपत्ति की रजिस्ट्री में आनाकानी कर रहा है, नहीं कर रहा है, झूठे प्रोमिसेस कर रहा है, मामले को टाल रहा है, तो दोस्तों ये कानूनन अपराध है। और ऐसे मामलों का निपटारा सिविल और आपराधिक दोनों तरीके से किया जा सकता है दोस्तों। और इस तरीके से इस तरह के मामलों से निपटने के लिए दोस्तों भारतीय न्याय संहिता 2024 में व्यवस्था बाकायदा की गई है। तो मैं वो 2 धाराएं भी आपको बताता हूं दोस्तों, जिसके तहत आप आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो सबसे पहली धारा है जो आप दर्ज करा सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 आपराधिक विश्वासघात दोस्तों। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को दूसरे को सौंपता है और अन्य व्यक्ति जो होता है उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करता है दोस्तों, या अपनी संपत्ति में परिवर्तित कर लेता है, या कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है, उस संपत्ति का बेईमानी से निपटान करता है, या फिर उस संपत्ति को बेच देता है, या फिर उस संपत्ति के वैध मालिक को वापस करने से इनकार कर देता है, तो ये होता है दोस्तों आपराधिक विश्वासघात। और इस धारा के तहत अगर किसी के धन या संपत्ति को गलत तरीके से या छल करके हड़प लिया गया है या उसका गबन कर लिया गया है दोस्तों, तो ये एक अपराध है। और इसके तहत दोषी व्यक्ति को, जो भी दोषी होगा दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता के 314 के आधार पर अनुसार 5 साल की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है दोस्तों। और इसी के साथ में धारा 316, ये जो अपराध है दोस्तों, ये गैर जमानती अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यानी इसमें गिरफ्तार किए जाने पर जमानत पर रिहाई नहीं हो सकती। हालांकि आपको जो भी है उसको कोर्ट से जमानत की अनुमति लेनी होगी दोस्तों। और ये जो अपराध है, ये कॉग्निबल ऑफेंस है दोस्तों। कॉग्निबल का मतलब ये होता है कि पुलिस बिना किसी आदेश के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों। हालांकि इस केस में क्षतिपूर्ति के लिए समझौता भी किया जा सकता है, लेकिन यह समझौता जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी मौजूदगी में होना चाहिए जिस पर यह अपराध किया गया है दोस्तों। और अगली धारा लेते हैं दोस्तों, वो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 दोस्तों। अक्सर झूठ बोलकर, फर्जीवाड़े, छल कपट या किसी भी ऐसे तरीके से जब किसी संपत्ति या धन को हड़प लिया जाता है दोस्तों, तो संपत्ति के मालिक द्वारा पैसे लेकर अगर रजिस्ट्री नहीं की जा रही है दोस्तों, पैसा ले लिया गया उसके बावजूद रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो जो पीड़ित व्यक्ति इस धारा के तहत भी मामला दर्ज करा सकता है दोस्तों। और इस धारा के तहत मामले में क्या है दोस्तों, कड़ी सजा का प्रावधान है। और यह भी कॉग्निबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है। इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।